उसका हुस्नो जमाल कुछ भी नहीं। कैसे कह दें, हिलाल कुछ भी नहीं, उसका हुस्नो जमाल कुछ भी नहीं, और क्यों वही है मेरे तसव्वुर में। अरे बस है, क्यों वही है मेरे तसव्वुर में, जिसको मेरा ख्याल कुछ भी नहीं। क्यों वही है मेरे तसव्वुर में, जिसको मेरा ख्याल कुछ भी नहीं, और तन्हा रहने की जिसको आदत हो, तन्हा रहने की जिसको आदत हो, उसको हिजरो विसाल कुछ भी नहीं। तन्हा रहने की जिसको आदत हो, उसको हिजरो विसाल कुछ भी नहीं। और शेर बता खास समझते हैं, बात बस मुझसे वो नहीं करता, बात मुझसे बस, बात बस मुझसे वो नहीं करता, उसका मुझसे बवाल कुछ भी नहीं। बात बस मुझसे वो नहीं करता, उसका मुझसे बवाल कुछ भी नहीं। और बख्श दी उसने सिर्फ तन्हाई, बख्श दी उसने सिर्फ तन्हाई, गुल अंगूठी रुमाल कुछ भी नहीं। बख्श दी उसने सिर्फ तन्हाई, गुल अंगूठी रुमाल कुछ भी नहीं। और उसकी सोखी बयान हो कैसे, उसकी सोखी बयान हो कैसे, उसके आगे गजा कुछ भी नहीं। उसकी सोखी बयान हो कैसे, उसके आगे गजाल कुछ भी नहीं। और चार सू देखो है बपा महसर, चार सू देखो है बपा महसर, चार सू देखो है बपा महसर, दोस्त अहलो अयाल कुछ भी नहीं। चार सू देखो है बपा महसर, दोस्त अहलो अयाल कुछ भी नहीं। और ये सुखन रब की ही इनायत है, ये सुखन रब की ही इनायत है, इसमें मेरा कमाल कुछ भी नहीं। ये सुखन रब की ही इनायत है, इसमें मेरा कमाल कुछ भी नहीं। और है जो मुख्तार उस बदन में महक, है जो मुख्तार उस बदन में महक, रंग खुशबू गुलाल कुछ भी नहीं। है जो मुख्तार उस बदन में महक, रंग खुशबू गुलाल कुछ भी नहीं। क्यों वही है मेरे तसव्वुर में, जिसको मेरा ख्याल कुछ भी नहीं। गजल का मतलब देखें, रहेगा याद तू जब तक हयात बाकी है, रहेगा याद तू जब तक हयात बाकी है, कि तेरी यादों की एक कायनात बाकी है, कि तेरी यादों की एक कायनात बाकी है। शेर देखें कि अभी ना बजमे सुखन से उठाइए मुझको, अभी ना बजमे सुखन से उठाइए मुझको, किसी नज़र का अभी इत्तेफाक बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आपको पता ही है कि ये जो रिकॉर्ड बन रहा है, इसको जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसके माध्यम से 2 रिकॉर्ड बुक जज कर रहे हैं। एक कुछ इसके सर्टिफिकेट भी मिल रहे हैं आपको, तब का वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक वर्ल्ड बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड जज कर रही है। तो बहुत लोगों को यह आश्चर्य हो रहा है कि सब लोग जो 20-20 मिनट कविता पाठ करते हैं, वहां घंटी बजती है, और मुझे 12 घंटे हो गए संचालन करते हुए, अभी पूरे हुए। कल रात के 12 बजे से लेकर अभी तक 12 घंटे हो गए। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ताश के पत्ते होते हैं, उन ताश के पत्तों में कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिस पर वैल्यू लिखी होती है, में 4 इक्के होते हैं, उसमें भी ट्रम्प का इक्का होता है। तो किसी भी रिकॉर्ड में आप तो गए हैं वहां 102 गार्डन में, तो पिछली बार एक गलती हुई थी पिछले रिकॉर्ड हम लोगों से। तो गलती ये हुई थी कि आप संयोजक टिप्स कर सकते हैं टाइप करके, आयोजक और संयोजक। तो जो आयोजक और संयोजक होते हैं, सिप्रा जी और 3 संयोजक लिख रखे हैं, इन पर समय सीमा लागू नहीं होती, क्योंकि हो सकता है कि किसी की तबीयत खराब हो जाए, हो सकता
कोई ऐसी अस्थायी स्थितियाँ आ जाए, उसके लिए 3-4 जो है 4 क्रम की क्रिया हैं जो समय सीमा से ऊपर है। तो इस बार में 3 संयोजक इसमें लिख कर लिए थे और एक तो अध्यक्ष या आयोजक कार्यक्रम को चलता रहेगा। 4 क्रम के इतिहास हैं और सबसे बड़ा क्रम का इतिहास बीच में बैठा हुआ है जो खुद पुस्तकार ढाली आज के अवस्था का है, क्योंकि कल कार्यक्रम देर से शुरू हो पाया था 12:30 बजे के आसपास, तो पाली जो है वो तो 1.5 घंटा आगे हो गई थी। तो वो ये कि जब आ जाए तो उनको उसी से पाली में आ जाए। हमारे बीच अल्मोड़ा उत्तराखंड से पधारे हुए सुबह आ गए थे सुमित जोशी राइटर साहब। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गोला की धरती पर। अल्मोड़ा खुद में देवभूमि, आजादी का जो संघर्ष हुआ, आजादी के संघर्ष में जो अखबार की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का देखा जाए तो अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा में गांधी जी ने कहा था कि अल्मोड़ा जो है वो एक तरीके से बहुत प्रिय था गांधी जी, बहुत प्रिय। वो जाते थे वहां रुकते थे और अल्मोड़ा के कुछ क्रांतिकारियों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि साहित्यिक जगत में और खासतौर पर अखबार के मामले में एक नई क्रांति लाने का उनको एक सौभाग्य प्राप्त। उसी भूमि से आए हुए सुमित जोशी राइटर जी जो कि स्वयं में एक बढ़िया लेखक है। आप कई मंचों पर, कई राष्ट्रीय मंचों पर पुरस्कृत हो चुके हैं, कई राष्ट्रीय सम्मान आपको मिले हुए हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन उत्तराखंड का, वहाँ पर भी आपने अपना कार्यपाठ किया है। ऐसे सुमित जोशी राइटर जी को, उनका उपनाम जो है काफ़ी चर्चा का विषय तैयार होता है। तो सुमित जोशी राइटर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वह आए और अपना कार्यपाठ करें। सुमित जोशी राइटर। मैं सुमित जोशी राइटर देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से इस कार्तिक महोत्सव में आए हुए सभी साहित्य पुरोधाओं को सादर नमन वंदन करता हूँ और साथ ही कपिलश फाउंडेशन संस्था को हृदय तल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन गोला गोकर्णनाथ की धरती पर किया और हमें भी इस आयोजन में अपनी कविताओं का, अपनी रचनाओं का यहाँ पर रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। उसके लिए मैं उनको हृदय तल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी को पुनः नमन करते हुए, अभी तक आपने हिंदी में कविताएँ सुनी और उर्दू के शब्दों को भी सुना, तो मैं चाहता हूँ कि माँ शारदे की स्तुति करते हुए आपको अपनी कुमाऊनी बोली में एक माँ शारदे की वंदना सुनाता हूँ। तो आप अगर शब्द आपके समझ में नहीं भी आएंगे तो मैं आशा करता हूँ कि जो उसके भाव होंगे कविता के आप जरूर समझेंगे। मैं दिए ज्ञान बुद्धि, मैं दिए ज्ञान बुद्धि सारे दे हे माता सरस्वती, सारे दे हे माता सरस्वती। मैं दिए ज्ञान बुद्धि, मैं दिए ज्ञान बुद्धि सारे दे हे माता सरस्वती, सारे दे हे माता सरस्वती। श्वेत आसन मैया हंस की सवारी, श्वेत आसन
और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने कुछ दोहे रखता हूँ कि जीवन राहों में सदा लेना हरि का नाम, हाथ जोड़ पूजा करें बनते बिगड़े काम, बनते बिगड़े काम, नित्य करें आराधना गुरु के चरण पधार, मार्ग सदा सुगम मिले, सुखी रहे संसार, सुखी रहे संसार। करता हूँ मैं वंदना, सुन लो मातु पुकार, नौका मेरी डूबती, उसे लगा दो पार, उसे लगा दो पार। शिव शंकर की वंदना, माँ गौरा का ध्यान, सच्चे मन से जो करे, वो जीवन आसान रे भैया, वो जीवन आसान। इसके बाद आप जैसे किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो उस क्षेत्र में आपको उस क्षेत्र की चीज़ों को सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक गुरु की जरूरत होती है। तो 4 पंक्तियाँ अपने गुरु के चरणों में निवेदित करता हूँ कि गुरु ही माता, गुरु ही पिता, गुरु तो जगत किसान है। गुरु ही माता, गुरु ही पिता, गुरु तो जगत किसान है। जीवन की परिभाषा बदल दे, ऐसा गुरु महान है। जीवन की परिभाषा बदल दे, ऐसा गुरु महान है। अक्षर ज्ञान का बोध कराकर शिक्षित मानव समाज हुआ, अक्षर ज्ञान का बोध कराकर शिक्षित मानव समाज हुआ। अंधेरे जीवन पुंजों में प्रकाश ज्ञान का आज हुआ, अंधेरे जीवन पुंजों में प्रकाश ज्ञान का आज हुआ। जीवन में ज्ञान की ज्योत जलाकर गुरु ने जीवन धन्य किया, जीवन में ज्ञान की ज्योत जलाकर गुरु ने जीवन धन्य किया। गुरु की खातिर आज जगत में काम ये प्यारा पुण्य हुआ, गुरु की खातिर आज जगत में काम ये प्यारा पुण्य हुआ। शत शत नमन करूं मैं गुरु को, अनंत उपकार तुम्हारे हैं। शत शत नमन करूं मैं गुरु को, अनंत उपकार तुम्हारे हैं। मिला जो मान सम्मान जगत में, वो संस्कार तुम्हारे हैं। मिला जो मान सम्मान जगत में, वो संस्कार तुम्हारे हैं। उसके बाद 4 लाइन, आज अगर हम यहाँ पे सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, जो हमारे फौजी भाई बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, तो उनके लिए 4 लाइनें करता हूँ कि हम सबके गुलिस्ता का महकता है वतन, फूलों सा महकता है प्यारा ये वतन, फूलों सा महकता है प्यारा ये वतन, खुशबू से चहकता है प्यारा ये चमन। भारत भूमि की है शान ये वतन, हम सबके नसीबों का ये जान है वतन। वतन पे फिदे जान हो, वतन के लिए कुर्बान हो, वतन पे फिदा जान हो, वतन के लिए कुर्बान हो। तिरंगे में लिपट देह तो जीवन का ये सम्मान हो, तिरंगे में लिपट देह तो जीवन का ये सम्मान हो। सरहदों के वीरों की जान है वतन, सच्चे देश भक्तों की
कविता की तरफ आपको ले चलता हूँ। मेरी सबसे पहले मैंने एक कविता लिखी थी अपने जीवन में, वही कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है संघर्षों की राहों में। कि जी रहा हूँ जिंदगी संघर्षों की राहों में, कि जी रहा हूँ जिंदगी संघर्षों की राहों में, गमों को खुशी से गले लगाकर लिपटा हूँ खुशियों की बाहों में। कि गमों को खुशी से गले लगाकर लिपटा हूँ खुशियों की बाहों में, कांटे रास्ते के उठा उठाकर मंजिल को तलाश रहा। कि कांटे रास्ते के उठा उठाकर मंजिल को तलाश रहा, कभी खुशियों से दूर तो कभी गमों के पास रहा। कभी खुशियों से दूर तो कभी गमों के पास रहा, दिन गुजरा खिलखिलाकर रात सिसकियों और आहों में, जी रहा हूँ जिंदगी संघर्षों की राहों में। कितनी दफा लगी ठोकरें, कि कितनी दफा लगी ठोकरें गिरा जमीन पर धड़ाम से। कितनी दफा लगी ठोकरें गिरा जमीन पर धड़ाम से, कभी सर पर दौड़ती जिंदगी कभी चलती आराम से। गिरता उड़ता बैलेंस बनाता सफलता की चाहों में। कि गिरता उड़ता बैलेंस बनाता सफलता की चाहों में, जी रहा हूँ जिंदगी संघर्षों की राहों में। प्रयासों से मुंह ना मोड़ा। कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी भी क्षेत्र में अगर एक बार सफल हो जाते हैं तो हमारा जो हौसला होता है वो खत्म हो जाता है, हमारा जो अंदर से आत्मविश्वास होता है वो टूटने लगता है। तो उसी पे ये लाइनें मैंने लिखी हैं कि प्रयासों से मुंह ना मोड़ा, फिक्र नहीं परिणामों की। कि आप मेहनत करते जाइए, आपको परिणाम की चिंता नहीं करनी है। आप मेहनत करते जाइए, एक दिन उसका परिणाम आपको खुद ब खुद मिलता जाएगा। कि प्रयासों से मुंह ना मोड़ा, फिक्र नहीं परिणामों की, सही दिशा और अटूट संकल्प पहचान है सफलता के कामों की। अपनी सफलता अपने कर्मों पर, आप जैसे कर्म करेंगे वैसे आपको सफलता मिलेगी। कि अपनी सफलता अपने कर्मों पर, चाहे मिले 100 माहों में, जी रहा हूँ जिंदगी संघर्षों की राहों में। आलस्य को दूर भगाकर कोशिशों में खुद को ढाला। कि आलस्य को दूर भगाकर कोशिशों में खुद को ढाला, तेज धूप में तपती उम्मीदें कभी रूह कपा दे सर्दी पाला। कि तेज धूप में तपती उम्मीदें कभी रूह कपा दे सर्दी पाला, उम्मीदों की गठरी लेकर। कि उम्मीदों की गठरी लेकर मंदिर मस्जिद दरगाहों में, जी रहा हूँ जिंदगी संघर्षों की राहों में। कि जी रहा हूँ जिंदगी संघर्षों की राहों में। उसके बाद मैं आपके सामने कुछ मुक्तक रखता हूँ अपने विकास से ये और मुक्तक। चाहे लाख पढ़ लो तुम किताबें अपने जीवन में। कि चाहे लाख पढ़ लो तुम किताबें अपने जीवन में, अगर संस्कार नहीं है तो सब कुछ बेकार है जीवन में। अगर संस्कार नहीं है तो सब कुछ बेकार है जीवन में। किताबों से जो ली शिक्षा झलके वो आचरण में, कि मानव धर्म अपनाओ रहे सदाचार जीवन में। कि मानव धर्म अपनाओ रहे सदाचार जीवन में। उसके बाद एक शेर पढ़ता हूँ कि विकल्प बहुत मिलेंगे यहाँ मन भटकाने के लिए। कि विकल्प बहुत मिलेंगे यहाँ मन भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। कि विकल्प बहुत मिलेंगे यहाँ मन भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। बुलंद हौसलों से कस लो कमर कदम बढ़ाते चलो। कि बुलंद हौसलों से कस लो कमर कदम बढ़ाते चलो, करो कुछ ऐसा की जो मिसाल बने जमाने के लिए। करो कुछ ऐसा की जो मिसाल बने जमाने के लिए। यहाँ खामोश हैं सभी कोई आवाज नहीं करता। यहाँ खामोश हैं सभी कोई आवाज नहीं करता। सच बोल कर कोई किसी को नाराज नहीं करता। कि सच बोल कर कोई किसी को नाराज नहीं करता। कहते सुना लोगों को तुम बिन जी न पाएंगे। कि कहते सुना लोगों को तुम बिन जी न पाएंगे।
मैंने कभी 4 लाइनें लिखी थी कि एक पहाड़ी जो होता है, पहाड़ में क्या संघर्ष रहता है कि चट्टानों सा साहस अपना फौलादी ये सीना है, कि चट्टानों सा साहस अपना फौलादी ये सीना है, फूलों के संग अक्सर मैंने कांटों को भी बीना है। निकल पड़ा है जब से राइटर संघर्ष की राहों में, कि निकल पड़ा है जब से राइटर संघर्ष की राहों में, मेहनत के छाले हाथों में माथे पर पसीना है, कि मेहनत के छाले हाथों में माथे पर पसीना है। उसके बाद एक गजल आप लोग के सामने रखने की कोशिश करता हूं कि मैदाने शहर के सब गुलजार हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप एक राष्ट्रीय कवि से मुखातिब थे। अब मैं अज़ीमुश्शान इस मुनाकिदा मुशायरे के गुलदस्ते से फूल शायर के रूप में ले रहा हूँ, जो वो भी कुकला की सरजमीन से आता है और जिसका नाम है तकी अंसारी। तकी अंसारी कुकलावी एक श्रृंगार से नहीं, गजल, गीत, मुक्तक बहुत से सिन्फों पर वो काम कर रहा है। और ये शेर उसकी ज़हनी समातों के हवाला कर रहा हूँ कि आ जाओ मेरे ख्वाब में एक बार के लिए, आ जाओ मेरे ख्वाब में एक बार के लिए, आंखें बड़ी बेचैन हैं दीदार के लिए। आ जाओ मेरे ख्वाब में एक बार के लिए, आंखें बड़ी बेचैन हैं दीदार के लिए। और ये भी शेर तकी अंसारी जी के लिए कि उनसे जब भी इत्तफाकन सामना हो जाएगा, उनसे जब भी इत्तफाकन सामना हो जाएगा, राज़े दिल हर कसम से आईना हो जाएगा। उनसे जब भी इत्तफाकन सामना हो जाएगा, उनसे जब भी इत्तफाकन सामना हो जाएगा, राज़े दिल हर कसम से आईना हो जाएगा। और दिल को समझाया बहुत है, दिल को समझाया बहुत है, मैंने तन्हा बैठा, दिल को समझाया बहुत है, मैंने तन्हा बैठकर, इतना चाहोगे सनम को देवता हो जाएगा, इतना चाहोगे सनम को देवता हो जाएगा। और इस तरह से रोज हमसे आप जो मिलते रहे, इस तरह से रोज हमसे आप जो मिल जाएंगे, मिलते रहे, एक ना एक दिन प्यार तुमसे बाखुदा हो जाएगा, एक ना एक दिन प्यार तुमसे बाखुदा हो जाएगा। और वक्त है तारीख अभी तुम मसीहा ढूंढ लो, वक्त है तारीख अभी तुम मसीहा ढूंढ लो, दर्द वरना यूं बढ़ेगा लादवा हो जाएगा। दर्द आदाब तलब करते हुए शेर देखें। देख ले हुस्न अगर तेरा जमाने वाले, देख ले हुस्न अगर तेरा जमाने वाले, तेरे हो जाए तेरे शहर में आने वाले। देख ले हुस्न अगर तेरा जमाने वाले, तेरे हो जाए तेरे शहर में आने वाले। और एक शेर है, तकता है जिसको रात में छिपकर फलक से चांद, तकता है जिसको रात में छिपकर फलक से चांद, क्या तकता है जिसको रात में छिपकर फलक से चांद, क्या खूब हुस्न पाया है महबूब ने मेरे, क्या खूब हुस्न पाया है महबूब ने मेरे। और शेर है तरफ, खबर न थी कि मकाही मेरा जला देगा, खबर न थी कि मकाही मेरा जला देगा, चिराग मैंने जलाया था रोशनी के लिए, चिराग मैंने जलाया था रोशनी के लिए। और अंधेरा बढ़ने लगा जब मकान में उसके, अंधेरा बढ़ने लगा जब मकान में उसके, चिराग लेके वो सूरज चला